हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन के फर्स्ट लेसन जिसका नाम द थर्ड लेवल है उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आया हूँ, जो इस तरह से हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। इसका अर्थ हुआ कि तृतीय तल क्या था और यह कहाँ स्थापित था या कहाँ स्थित था। जिसका आंसर है, द थर्ड लेवल रिफर्स टू एन एडिशनल फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। तृतीय तल न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक अतिरिक्त जो है तल को संदर्भित करता है, अर्थात वह एक अतिरिक्त तल का संदर्भ देता है। दो द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क हैज़ ओनली 2 लेवल्स इन इट। यद्यपि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही तल हैं। द प्रोटैगोनिस्ट, इसका मुख्य पात्र चार्ली, वाज हेलुसिनेटिंग वन नाइट, एक रात वह भ्रम में था, एंड रीच्ड द थर्ड लेवल, और भ्रम में ही वह तृतीय तल पर पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। अर्थात मनोरोग चिकित्सक कौन था और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया। इसका आंसर है, सैम वेनर वाज द साइकियाट्रिस्ट। सैम वेनर ही मनोरोग चिकित्सक था। ही वाज चार्लीज फ्रेंड, वह चार्ली का मित्र था। चार्ली टोल्ड द साइकियाट्रिस्ट, चार्ली ने उस मनोरोग चिकित्सक को बताया अबाउट हिज बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तृतीय तल के अस्तित्व के अपने विश्वास के बारे में बताया। बट ही वॉज टोल्ड, लेकिन उसे बताया गया, अर्थात सैम वेनर के द्वारा उसको बताया गया, दैट इट वॉज ओनली अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि यह केवल उसके एक भ्रम का उपज है, अर्थात उसके दिवा स्वप्न का एक उपज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। अर्थात चार्ली अपनी जो है दादाजी के बारे में अपने मित्र से क्या बताया। तो इसका आंसर छोटा है, देख लेंगे। चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट हिज ग्रैंडफादर। चार्ली ने अपने दादाजी के बारे में अपने मित्र को बताया, दैट कि ही आल्सो कलेक्टेड द स्टैम्प लाइक मी, कि वे भी उसी के तरह से स्टैम्प अर्थात टिकट का संग्रह करते थे। एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसी तरह से उन्होंने कलेक्शन भी स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। चार्ली तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया। तो इसका आंसर है, चार्ली वेंट ऑन वॉकिंग, चार्ली चलता गया, एंड रीच्ड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और एक ऐसी सीढ़ी पर पहुंचा, दैट टुक हिम टू अनदर लेवल ऑफ द स्टेशन, जो उसे स्टेशन के किसी दूसरे तल को ले गया। इट वॉज द थर्ड लेवल, यही तीसरा तल था, विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 2 लेवल्स, जो अन्य 2 तलों से बिल्कुल भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। चार्ली ऐसा क्यों सोचता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह से बढ़ रहा है, जो प्रतिदिन नए नए गलियारे और नई नई सीढ़ियों को जड़ों की तरह से फैला रहा है या फैलाता जा रहा है। तो इसका आंसर है, चार्ली थॉट
चार्ली यह सोचता था दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह से बढ़ रहा था, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, जो नई नई गलियारों को और सीढ़ियों को जो है बढ़ाते जा रहा था, लाइक रूट्स जड़ों की तरह से। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द ग्रैंड सेंट्रल वाज सो बिग, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इतना बड़ा था दैट इट कुड लूज हिज वे, कि वह अपने मार्ग को जो है खो देता था वेरी ईजिली, बहुत ही आसानी से। एंड ईच टाइम, और हर बार हर समय, डिस्कवर्ड सम न्यू पार्ट ऑफ इट सजेस्टिंग इट्स मींडरिंग वेज, जो प्रतिदिन हर बार जो है नए नए भाग को जो है उसे सजेस्ट करता था। इट्स मींडरिंग वेज, मींडरिंग का मतलब होता है घुमावदार, माने अपने घुमावदार रास्ते के कारण उसे हर रोज नए नए पार्ट में उसे पहुंचाने के लिए सजेस्ट कर देता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप नंबरिंग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड चार्ली फाइंड व्हेन इंटर्ड टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली तृतीय तल पर प्रवेश किया तो वह क्या पाया। तो इसका आंसर दिया गया है व्हेन चार्ली इंटर्ड द थर्ड लेवल, जब चार्ली जो है तृतीय तल पर प्रवेश किया, ही सा द पीपुल वर वियरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेसेस, उसने देखा कि वहाँ के लोग पुराने तरीके के पोशाक पहने हुए थे। एन ओल्ड लोकोमोटिव, वहाँ उसने एक पुराने जो है तकनीकी का इंजन देखा। न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, और 11 जून 1894 ईस्वी के दिनांक का एक अखबार देखा। ही आल्सो सा ब्रास स्पीटून्स, उसने पीतल के जो है पिकदान भी देखे। गैस लाइट देखा। एंड मेनी अदर थिंग्स, और अन्य वस्तुओं को देखा रिलेटेड टू ओल्ड टाइम्स, जो पुराने ज़माने से संबंधित थीं, अर्थात पुराने ज़माने की तरह की अनेकों वस्तुओं को वह देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, अर्थात चार्ली ने जो है आश्वस्त होने के लिए कि वह तृतीय तल पर है, उसने क्या किया। आंसर है व्हेन चार्ली रीच्ड थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग इन द ओल्ड स्टाइल, वहाँ वह हर वस्तु को पुराने तरीके का पाया। इन ऑर्डर टू कन्फर्म, आश्वस्त होने के लिए, ही वेंट टू द शॉप एट अ न्यूज़पेपर सेलर, वह एक अखबार विक्रेता के दुकान के पास गया। ही ग्लेंस्ड एट द स्टॉक ऑफ द पेपर्स, वह रखे गए अखबार के स्टॉक यानी कि भंडार की तरफ ध्यान से देखा। एंड सा द न्यूज़पेपर नेम्ड द वर्ल्ड ऑफ जून 1894, और उसने जो है द वर्ल्ड नाम का अखबार देखा जो 11 जून 1994 का था। दिस कन्फर्म्ड, इससे उसे विश्वास हो गया दैट ही वाज इन द ईयर 1894, कि वह 1894 ईस्वी के वर्ष में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज गिवन इन द टेक्स्ट, अर्थात इस पाठ में गेल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन अर्थात किस प्रकार की सूचना दी गई है। तो इसका आंसर नोट किया गया है अकॉर्डिंग टू चार्ली के अनुसार गेल्सबर्ग इलिनॉइस इज अ क्वाइट सिंपल एंड वेरी पीसफुल प्लेस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस एक बहुत ही शांत, साधारण और बहुत ही सुगम जो है पीसफुल प्लेस है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउजेज, जहाँ जो है बड़े बड़े पुराने तरीके के पुराने ढांचे के घर हैं। ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े जो है लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और अद्भुत वृक्ष हैं।
द समर इवनिंग्स वर लॉन्ग एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स इन अ वेरी पीसफुल वर्ल्ड। और जो है ग्रीष्म संध्या वहाँ बहुत माने कुछ बड़ी थी और लोग लॉन में जो है बहुत ही शांति से बैठे हुए थे। मेन स्मोकिंग सिगार्स, लोग वहाँ सिगार पी रहे थे। एंड वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें ताड़ के पत्तों के पंखे बना रही थीं या पंखे बुन रही थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विथ चार्ली एट द टिकट विंडो। टिकट खिड़की पर चार्ली के साथ कौन सी घटना घटी। तो इसका आंसर है, गोइंग टू द टिकट विंडो। टिकट विंडो पर जाकर चार्ली आस्क्ड अबाउट द फेयर ऑफ 2 टिकट्स। वह 2 टिकट के किराए के बारे में पूछा। एंड टुक आउट मॉडर्न करेंसी टू गिव द क्लर्क, और क्लर्क को देने के लिए आधुनिक ज़माने की जो है करेंसी दिया, मैंने नकदी दिया, मैंने बाहर निकाला, दिया नहीं अभी बाहर निकाला था वो। द क्लर्क एक्यूज्ड हिम ऑफ ट्राइंग टू चीट हिम। क्लर्क ने उसे धोखा देने का दोष लगाया। ही थ्रेटेंड, उसने उसको धमकाया। टू हैंड चार्ली ओवर टू द पुलिस, कि वह चार्ली को पुलिस के हवाले कर देगा, अर्थात पुलिस को सौंप देगा। चार्ली वाज फ्राइटेंड, चार्ली डरा हुआ था। एंड डिसाइडेड टू रश बैक फ्रॉम द 3rd लेवल, और उसने उस 3rd लेवल से भाग जाने का निर्णय किया। लिस्ट, हालांकि ही वाज अरेस्टेड, मैंने कहीं ऐसा न हो जाए, उसने ये सोचा कि कहीं ऐसा न हो, ही वाज अरेस्टेड कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। एंड पुट इनटू प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन। क्या चार्ली दोबारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3rd लेवल को या उस गलियारे को पाया। वाई, क्यों, अगर पाया तो क्यों पाया। आर वाई नॉट, अगर नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया। आंसर है इसका, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम देयर, वहाँ से वापस आने के बाद, टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अर्थात ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से वापस आने के बाद, चार्ली कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर लीडिंग टू द 3rd लेवल। चार्ली 3rd लेवल की ओर जाने वाले उस गलियारे को नहीं पा सका। हिज वाइफ फॉरबेड हिम टू लुक फॉर द 3rd लेवल। उसकी पत्नी ने उसे 3य तल की खोज या तलाश करने से मना किया। मोर ओवर, और तो और, ही हिमसेल्फ हैड स्टॉप्ड लुकिंग फॉर इट आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद वह स्वयं ही 3rd लेवल की तलाश करना रोक दिया, यानी कि बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सैम वेनर, वेयर वाज ही डिसअपियर्ड एंड वाई। सैम वेनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया और क्यों गायब हो गया। तो इसका आंसर है, सैम वेनर चार्लीज फ्रेंड। सैम वेनर जो चार्ली का मित्र था, वॉज अ साइकियाट्रिस्ट, वह एक मनोरोग चिकित्सक था। नो बडी न्यू वेयर सैम वेनर वाज डिसअपियर्ड, कोई नहीं जानता था कि सैम वेनर कहाँ गायब हो गया। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को शक था, संदेह था, दैट सैम हैड गॉन टू गेल्सबर्ग, कि सैम गेल्सबर्ग चला गया था। एज ही यूज्ड टू टेल हिम, जैसे कि वह उसको बताया करता था, दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस, कि यह बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन। टिकट इकट्ठा करना या एकत्र करना क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और इसका संबंध चार्ली से कैसे था। तो नेक्स्ट इसका आंसर लिखा गया है, स्टैम्प कलेक्शन वाज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्शन रियलिटी से अस्थायी रूप से इनकार करना था। इन द व्यू ऑफ द ऑथर, लेखक के दृष्टि में, इट वाज एन एस्केपमेंट फ्रॉम वर्ल्डली वरीज,
यह जो है सांसारिक चिंताओं से बच निकलने से माने इसका संबंध था। वन नाइट, एक रात, व्हेन चार्ली वॉज बिजी इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, जब चार्ली अपना स्टैम्प अर्थात टिकट संग्रह में व्यस्त था, ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर रिटन बाय सैम टू हिज ग्रैंड डैड, उसे अपने दादा के पास सैम के द्वारा लिखा गया एक फर्स्ट डे कवर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने चार्ली के पास लिखे हुए अपने पत्र में क्या लिखा था, अर्थात सैम ने चार्ली के पास जो पत्र लिखा था उसमें उसने क्या लिखा था। आंसर है, इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली के नाम अपने पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म्ड हिम, सैम ने उसे यह सूचित किया था दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल पर रह रहा है। ही हैड आल्सो ऑफर्ड चार्ली एंड हिज वाइफ, उसने चार्ली और उसकी पत्नी को भी प्रस्ताव किया था टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि वे तृतीय तल की तलाश जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, अर्थात सैम ने $800 की जो है नई करेंसी क्यों खरीदा। व्हाट डिड ही डू विद इट, और उसने इस करेंसी का क्या किया। आंसर है, सैम बॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800, सैम 800 की नई जो है पुराने तरीके की करेंसी नकदी खरीदा, बिकॉज ही वांटेड टू इन्वेस्ट इट इन हिज डिजायर्ड बिजनेस, क्योंकि वह इसे अपने इच्छित व्यवसाय में खर्च करना चाहता था। एज ही ऑलवेज विश टू बी इन्वॉल्व इन द हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जैसे कि वह हमेशा इच्छा करता था कि वह जो है घास फीड भोजन की एंड ग्रेन और अनाज का बिजनेस करे। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है याद करने में सहूलियत होगी। थैंक यू।